25 साल से ये विद्यालय संचालित है सफलतापूर्वक, जो कंटिन्यूसली 100% रिजल्ट देता है और एक क्षेत्र का क्वालिटी ओरिएंटेड स्कूल है गर्ल्स के लिए। और इस स्कूल को उन्होंने जो है फसली ज़मीन दिखाकर, आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ आबादी से घिरा हुआ है विद्यालय ये, और इस विद्यालय को उन्होंने फसली ज़मीन दिखाकर इसमें फोर्जरी से फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने हमारी संस्था की ज़मीन को उन्होंने विरासत दर्ज करा ली। जो लोग जो शिकायत जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उनमें से राजेश शर्मा खुद इस स्कूल की स्थापना से लेकर और 22 मार्च 2022 तक वो वहाँ यहाँ पर अंशकालिक शिक्षक रहे हैं। और मैं मौजूद हैं बरेली में, और बरेली के ये जो रोड जा रहा है ये हाईवे है लाल फाटक से बदायूं रोड, और इसके किनारे पर बना हुआ है गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो कि पिछले 25 वर्षों से यहाँ संचालित हुआ है। और आपको हम बता दें, हमारे संज्ञान में ऐसी बात आई कि आज इस विद्यालय के अस्तित्व पर प्रश्न लग चुका है। यह विद्यालय 25 सालों से यहाँ संचालित है, लाल फाटक बदायूं रोड हाईवे के किनारे है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि यह विद्यालय अस्तित्व में है ही नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो ज़मीन है योगी सरकार है, योगी सरकार के कुछ अधिकारियों ने मिली भगत से इस विद्यालय की ज़मीन को ही खेतीहर भूमि घोषित कर दिया, और ऐसा बताया गया है कि इस ज़मीन पर खेती हो रही है। जबकि यहाँ हमने देखा है कि यहाँ बहुत सारी परीक्षाएँ भी हुई हैं। क्या मामला है, हम चलते हैं इसको देख। आपको बताओ, यहाँ गर्ल्स का, लड़कियों के लिए इंटर तक की क्लासें चलती हैं, और आखिर पूरा मामला क्या है हमारे पास, हमारे साथ हैं यहाँ विद्यालय की जो कमेटी है उसके सदस्य हैं, विनोद शर्मा जी हैं। जी शर्मा जी, क्या मामला है ऐसा स्कूल का जो ये विद्यालय यहाँ संचालित हो रहा है, और हमें ऐसा सुनने को मिला है इस विद्यालय के ही अस्तित्व पर प्रश्न लग चुका है, ऐसी क्या वजह है, कौन से मामले हैं, क्या बात है इसमें? कुछ लोग हैं असल में पारिवारिक प्रॉपर्टी के इशू को लेकर, जो परिवार के लोग हैं उनमें राजेश शर्मा, उनकी पत्नी इंदू, राकेश शर्मा, श्रीकांत और 10-12 और अन्य लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है और फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने विद्यालय को 25 साल से ये विद्यालय संचालित है सफलतापूर्वक, जो कंटिन्यूसली 100% रिजल्ट देता है और एक क्षेत्र का क्वालिटी ओरिएंटेड स्कूल है गर्ल्स के लिए। और इस स्कूल को उन्होंने जो है फसली ज़मीन दिखाकर, आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ आबादी से घिरा हुआ है विद्यालय ये, और इस विद्यालय को उन्होंने फसली ज़मीन दिखाकर इसमें फोर्जरी से फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने हमारी संस्था की ज़मीन को उन्होंने विरासत दर्ज करा ली है। और ये जो उनका फर्जीवाड़ा है उसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव, जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी महोदय, और बरेली में कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, अपर जो हमारे अपर पुलिस महानिदेशक हैं एडीजी साहब जो यहाँ बरेली में बैठते हैं, उसके अलावा हमने अपर जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम और तहसीलदार को भी हमने ये शिकायत दर्ज करा दी है। और हमारा जो हमारी मांग है, जो हमारा आग्रह है अधिकारियों से, वो ये कि जिन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है और एक क्षेत्र के अनूठे विद्यालय को जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, परीक्षाफल को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, क्वालिटी ओरिएंटेशन को लेकर, उस विद्यालय को की ज़मीन को फर्जीवाड़ा करके जिन्होंने विरासत दर्ज कराई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ जो दंडात्मक जो भी अभियोग पंजीकृत होगा और उसके बाद उन पर जो भी कार्रवाई हो, विधिक कार्रवाई उन पर की जाए। अच्छा, क्या स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया या इसको फसल दिखा दिया? इसको फसली दिखाया है, स्कूल ज़मीन दिखाई नहीं है। और ऑलरेडी जो लोग जो शिकायत जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उनमें से राजेश शर्मा खुद इस स्कूल की स्थापना से लेकर और 22 मार्च 2022 तक वो वहाँ यहाँ पर अंशकालिक शिक्षक रहे हैं और बाकायदा उन्होंने वेतन लिया है और उसका पूरा बैंक डिटेल हमारे पास मौजूद है। और ऐसे, और जो उनकी पत्नी है इंदू शर्मा, यहाँ जो विद्यालय में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वे, और लगातार जो बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं उनमें कई बार राजेश और इनकी पत्नी ने यहाँ पर इन्विजिलेशन ड्यूटी की है और यहाँ से पारिश्रमिक भी प्राप्त किया है। और ऐसे लोग यहाँ विद्यालय की निष्ठा और शासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो यहाँ के टीचर्स हैं, उन पर तमाम सारे ये लोग बार बार समय समय पर दोषारोपण कर रहे हैं और आरोप लगा के अधिकारियों को यत्र तत्र शिकायतें कर रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल ने हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड की है, 100% रिजल्ट दिया है, डिसिप्लिन मेंटेन किया है और एक क्वालिटी ओरिएंटेड स्कूल बनाया है, और जो बहुत परिश्रम के बाद ये संभव हुआ है। 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद
इस स्कूल को एक नाम और फेम मिला है, टॉप स्कूलों में काउंट होता है बरेली के। हमारे विद्यालय की बच्ची ने मंडल में भी पोजीशन पाई है और हमेशा हम लोग बेहतर रिजल्ट आगे लगातार कंटिन्यूसली दे रहे हैं। मैं विद्यालय का जनरल बॉडी का मेंबर हूं और हमारे जो मैनेजर हैं श्री सुनील कुमार शर्मा जी, उनके एब्सेंस में मैं विद्यालय का मैनेजमेंट और विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में देखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आई, बिल्डिंग बनी हुई है और पिछले 25 सालों से आप जैसे कह रहे हैं बनी हुई है, और वो अधिकारी कौन अधिकारी रहे जिन्होंने बिना सर्वे किए और जो है खेतीहर भूमि दिखा दिया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? असल में जो नायब तहसीलदार चौबारी जिन्होंने ये ऑर्डर किया है, ये जो मैंने ऑर्डर आपको दिखाया था, वो ऑर्डर जो है नायब तहसीलदार चौबारी ने किया हुआ है और वो नई अधिकारी हैं। अभी उनकी पहली पोस्टिंग थी बरेली में। उन्होंने ये ऑर्डर, ये जो आदेश आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के हाथ का किया हुआ है, मिस अत्री। अब वो इस समय नायब तहसीलदार बीडीए हो गई हैं, उनके हाथ का ये ऑर्डर है और उन्होंने बड़ी आसानी से एक तरफा आदेश करके फर्जी दस्तावेज़ों पर विद्यालय की ज़मीन को फसली ज़मीन दिखाकर, और लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है ये शांतिकुंज बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल उपाध्यक्ष श्रीमती सोमवती शर्मा, पत्नी वीडी शर्मा, निवासी 500 सिमरिया गढ़ी के नाम से क्रय की थी। ये भी मेंशन कर रही हैं कि स्कूल टोटली शुरू से ही ये ज़मीन स्कूल के नाम से परचेज की गई थी, और जब संस्था के नाम ज़मीन है तो वो किसी के भी नाम नहीं हो सकती, आपके नाम नहीं हो सकती, मेरे नाम नहीं हो सकती। संस्था की ज़मीन संस्था के नाम ही रहेगी, और यदि इसको कभी भी खुर्द-बुर्द भी किया जाएगा तो बाकायदा संस्था की जो जनरल बॉडी है उसकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा, फिर वो सहायक रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी उसको अप्रूव करेगी, तब जाकर इसको डीएम साहब से उसकी परमिशन लेकर उसके बाद इसके आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन संस्था संचालित करने के लिए खड़ी की जाती है। जो जिन हमारे जो पेरेंटल जो लोग हैं, जो हमारे जो पदाधिकारी रहे संस्था के में, हमारे जो उपाध्यक्ष हमारे पूज्य पिताजी और माताजी थी, और जो हमारे विद्यालय के मैनेजर हैं, बाकी जो हमारी पूरी टीम है, तो उन्होंने जो विद्यालय खड़ा किया हमारे माताजी और पिताजी ने, तो वो इसलिए नहीं खड़ा किया कि इसे बेचना है, इसलिए कि इस क्षेत्र की जो लड़कियां, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कूल था ही नहीं, यहाँ कोई लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था। शांतिकुंज एक क्षेत्र का पहला गर्ल्स कॉलेज है जो इस क्षेत्र की लड़कियों को इंटर तक की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और बहुत नॉमिनल फीस में उनको एक बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड स्कूल मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उन लड़कियों को, जो हमारी पास आउट लड़कियां हैं, वो सब बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर हैं और समाज सेवा कर रही हैं और देश को एक मजबूती प्रदान कर रही हैं। तो इस ऐसे स्कूल को, और उन्होंने खुद भी, राजेश शर्मा ने खुद स्कूल की स्थापना 99 से लेकर और 22 मार्च 2022 तक स्कूल में अस्थायी अंशकालिक शिक्षक के रूप में, विज्ञान गणित के अध्यापक के रूप में किया है। पूरा यहाँ कोचिंग सेंटर भी चलाते थे वो, और वो आज उन्होंने ये फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, राजेश, इंदू, राकेश और श्रीकांत और उनके साथ 10-12 अन्य लोगों ने मिलकर ये पूरे फर्जी कागजात तैयार किए। इसमें तहसील के लोग ही शामिल होंगे, लेखपाल कानून को और बाकी और लोग, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी के बिना शामिल हुए ये काम नहीं हो सकता। और जो नायब तहसीलदार जो चौबारी थी तत्कालीन, उन्होंने ये आदेश किया, एक तरफा आदेश, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, कोई इश्तहार चस्पा नहीं किया, कोई हमारे को कोई सूचना नहीं आई। असल में हम लोग 5 महीने से हमारे बच्चे हॉस्पिटलाइज थे एक एक्सीडेंट में, तो हम सब हॉस्पिटल में थे। इस कारण यहाँ हम लोग जो है, इन लोगों ने उसी इस एब्सेंस में ये पूरा फर्जीवाड़ा किया, और नायब तहसीलदार ने बिना कुछ सोचे समझे देखे, मौका मुआयना किए और कराए, जो है ये आदेश पारित किया है। और हमने किस तारीख को किया गया ये आदेश? उन्होंने 6/1/24 को किया है। अच्छा, 6/1/24 से पहले ये ज़मीन कहाँ थी, किसके नाम थी? 6/1/24 से पहले ये ज़मीन शांतिकुंज बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल उपाध्यक्ष श्रीमती सोमवती शर्मा के नाम थी। ये ज़मीन शुरू से ही, जब कर्नल जनकवीर सिंह से ये ज़मीन परचेज़ की गई थी 1996-7 में, तो ये कर्नल जनकवीर सिंह की प्रॉपर्टी थी। कर्नल जनकवीर सिंह से सीधे डायरेक्ट परचेज़ किया गया था, और स्कूल के नाम शांतिकुंज बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल उपाध्यक्ष मेरी माँ श्रीमती सोमवती शर्मा, उनके नाम ये ज़मीन थी। मम्मी अभी 31 दिसंबर 2020 को ही एक्सपायर हुई हैं, और उनके एक्सपायर होने के बाद ये इस तरीके की एक्टिविटी इन लोगों ने शुरू की हैं, तमाम सारे प्रॉपर्टी विवाद शुरू किए हैं। और अब तो ये हद ही हो गई कि ये संस्था की ज़मीन में भी विरासत दर्ज करा ली फौजदारी से। इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना है इन पर, और ये फौजदारी के इस मुकदमे में इन सबको जो है, जो भी अभियोग पंजीकृत होने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो पुलिस और कानून करेगी। देखना यह है कि जो 25 साल से स्कूल संचालित है,
उस पर कुछ लोगों द्वारा इस तरह से स्कूल को खुर्द-बुर्द करने की, स्कूल का अस्तित्व मिटाने की बात की जा रही है। और यहाँ से हज़ारों हज़ार लड़कियाँ अपना भविष्य बना चुकी हैं, यहाँ से पास आउट हो चुकी हैं और आज बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में, यहाँ से मंडल में भी टॉप रहे हैं यहाँ के बच्चे। और देखना यह है कि जो योगी सरकार है उस समय में, आज के समय में योगी सरकार है, उनके जो अधिकारियों ने जो कृत्य किया है, जो बिना सर्वे के ये चीज़ दिखाई है, उस पर क्या जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो भविष्य बताएगा। जी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ये कंप्लेंट भेज दी है और वो अग्रसारित होकर जन सुनवाई में तहसीलदार को मार्को करा गई है 8 जुलाई को, 8 जून को। ये 8 जून को ये फॉरवर्ड हो कर दी है और इसमें उन्होंने नियत दिनांक दी है 8/7/2024, यानी कि 8 जुलाई तक इसका निर्धारण हो जाना चाहिए, इसका निपटारा हो जाना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन डाल दिया गया है। हमारे सोसाइटी के जो सचिव हैं मिस्टर अतुल कुमार शर्मा जी, उन्होंने जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है और जो सचिव हैं, क्योंकि सचिव ही विद्यालय की जो विधिक कार्रवाई होती है इसके लिए डिप्यूट होता है, तो हमारे सचिव शांति कुंज बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से रजिस्ट्रेशन डाल दिया गया है। 24 तारीख लगी हुई है, इसे जल्दी से जल्दी ये रिस्टोर होगा और वापस ये ज़मीन जो है शांति कुंज बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल की थी और वही रहेगी जब तक ये विद्यालय रहेगा। और ये विद्यालय अनवरत बने रहने के लिए है, ना कि खुर्द-बुर्द करने के लिए है। माता पिता की ये अमानत है और इसे हमें आगे ले जाना है। और जिस तरीके से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिस क्वालिटी को मेंटेन करके, वो और उसमें और बेहतरीन और जो है बेहतर प्रयास करेंगे ताकि ये विद्यालय और बेहतर जाए और जो इस तरीके की जो डिस्प्यूटेड एलिमेंट्स हैं इनको पनिशमेंट मिले और ये जेल की सलाखों के पीछे हो।